हेलो साथी, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छा होंगे और पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस के हम प्रैक्टिस सेट करते हैं रीजनिंग के। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से। तो हम बताना प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 9 है, 9 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 और 5 ही घटा देंगे तो कितना बचाएगा 40। ये वाला 40 आएगा। 11 है, 11 में 5 की मल्टीप्लाई 55 -5 कर देंगे 50। ऐसे इसमें करना। देखो 16 के लिए हमें किससे गुना करा है? 5 से गुना करनी पड़ेगी और 5 घटाना पड़ेगा। तो ऑप्शन देखो 22 में 5 से गुना करेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब 21 देखो, 21 में 5 गुना करेंगे। देखो 21 गुना 5 105 होगा। अब 5 ही घटाना अपने पास से 100। ये वाला 100 आगे। देखो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस को माइनस को प्लस पर बदल दिया जाए तथा गुना को भाग में। देखो चिन्ह बदल लें इनके हमें। ये प्लस है, प्लस को माइनस लगाना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस करना और गुना को भाग में। यहाँ गुना है यहाँ भाग लगेगा, यहाँ प्लस और ये भाग यहाँ गुना आएगा। नौ से भाग करेंगे इसमें 18 बार, 18 माइनस 452 -7 -9। 18 प्लस 452 माइनस, यहाँ भाग गई हो, भाग के बदलना में गुना में तो गुना आएगा। तो 9 सत्ते 63, 18 452 470 माइनस 63 कितना 407। ऑप्शन नंबर 2। यहाँ ये भाग था तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में स्ट्रॉन्ग एंड माइटी को UI UB TK लिखा जाता है और सॉफ्ट टेट को SD TK BW के रूप में लिखा जाता है। तो स्ट्रॉन्ग बताएं क्या लिखना। देखो स्ट्रॉन्ग कोड क्या है। स्ट्रॉन्ग इसमें कॉमन है, इसमें है और स्ट्रॉन्ग इसमें भी है। देखो कॉमन, देखो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कट जाएगा। इसमें क्या कॉमन है? TK हम स्ट्रॉन्ग बताना था। स्ट्रॉन्ग कोड क्या आएगा? TK। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देख कथन 19 क्वेश्चन है ये। बना इसमें वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो कुछ चाबियां जंजीर है, चाबी कुछ चाबियां जंजीर है, सभी जंजीर ताले हैं, सभी जंजीर ताले हैं। कोई भी ताला चट्टान नहीं है तो ताला और चट्टान अलग बनेंगे। ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे। निष्कर्ष है कोई चट्टान चाबी नहीं है। देखो इसने माना, इसने ताले को चट्टान मिला के बंद करा। इसमें चाबी बोला, कोई चट्टान चाबी नहीं है। हो भी सकती है नहीं हो सकती, तो ये गलत है। पता नहीं है इसमें। कम से कम कुछ चाबियां ताले हैं, कम से कम कुछ चाबियां ताले हैं। देखो चाबी ताले वाली आ रही है, इतनी चाबी ये ताले मारी है। निष्कर्ष 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर 2। वह विकल्प चुनिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह संबंधित है।
तो चौथा अक्षर समूह तीसरे से है, तो तब हमें विषमवाचक स्थान पे क्या आएगा, देखो एच है, यहाँ देखो ई है, ई 5 पाव है, आई 9 पाव है, तो कितने प्लस हो रहे हैं, +4। एम है, एम 13 पाव है, क्यू 17 पर +4। तो ऐसे में करना इसमें ई 5 पर +4 करेंगे, इसमें आई 9 पे आई, जी है 7 पाव है, जे 3 पर, जे 10 पर +3 हो रहे हैं, ए 1 पर आवा है, डी 4 पर +3, यहाँ +3 करने हैं, 4 और 3 7 पर जी, आई जी आई एच से शुरू हो रहा, ये ऑप्शन होगा। यू 21 पाव है, वी डब्ल्यू 23 पाव +2 हो रहे हैं, ई 5 पर, जी 7 पर +2, तो आई 9 पाव है, +2 करेंगे के, आई जे के, आई जे एल यू, एच 8 पर, आई 9 पर +1, ऐसे बी 2 पर, सी 3 पर +1, आर में +1 करेंगे, एस जैसे आर आ रहा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज बताना कितने त्रिभुज हमें, देखो हाँ से 1 2, एक ये होगा, एक ये वाला होगा, ऐसे ऊपर से यहां से 1 और एक छोटा वाला, ये एक खाने में 4 आ रहे हैं, इसमें 4 आएंगे, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो 4 चौक 16, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डॉलर का अर्थ है जोड़, एट द रेट का अर्थ है घटाव, एंड का अर्थ है गुना, और हैशटैग का अर्थ है विभाजन यानी भाग, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या आएगा, डॉलर है, डॉलर का अर्थ है जोड़, यहाँ प्लस लगाएंगे, एट द रेट का अर्थ है घटाव, हैशटैग का अर्थ है विभाजन, और इसका अर्थ है गुना। देखो सबसे पहले इसमें करेंगे भाग, 7 दूनी 14, फिर करेंगे गुना 8 दूनी 16 प्लस 26 माइनस 16, 16 और 16 32 माइनस 26, ऑप्शन नंबर 1। उस जोड़ी का चयन करें जो नीचे दिए गए 2 जोड़ों के सेट का समान पैटर्न का पालन करती है, दोनों जोड़े एक ही पैटर्न का पालन करते हैं, जो डी 4 पर आवे, एफ 6 पर, जी 7 पर, आई 9 पर, के 11 पर, एल 12 पर, तो इसमें कितना प्लस 5, एफ में +5, जी से +5, सब में +5 हो रहे हैं, ऐसे में देखो 13 और 5 18, 15 और 5 20, 16 और 5 21, सब में +5 हो रहे हैं, तो यही पैटर्न में लगाना हमें। देखो ये कितने 16, ये 11 पे, यहाँ -5 हो रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं, ये 23 पा रहा डब्लू, ये जी पा रहा, जी 7 पाव है, तो हमें करने +5, इसमें नहीं हो रहा, यहाँ से यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर 4। देखो इसमें टी पे +5, वाई वी से +5, 27 27 पे आवे, डब्ल्यू +5, 28 28 से बी, तो ऑप्शन नंबर डी सही है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वह वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो वर्ष का अंतिम दिन और उसी वर्ष का पहला दिन किस प्रकार संबंधित है। देखो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366, असाधारण में 365, तो साधारण का पहला दिन
और आखिरी दिन दोनों समान होते हैं। तो इसमें यही कह रहा है लीप वर्ष नहीं है वो, तो वर्ष का अंतिम दिन और उसी वर्ष का पहला दिन कौन सा दिन बैठेगा, तो वे दोनों समान होंगे, पहला दिन और आखिरी दिन। इसका पहला दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। साधारण वर्ष के। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिखाए गए अनुसार दर्पण P के ऊपर रखने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण का प्रतिबिंब का चयन कीजिए। हम बताएं दर्पण प्रतिबिंब बनना, देखो इसमें 5 है, 5 यहां से आगे उल्टा हो जाएगा, इसमें हो रहा, इसमें हो रहा, इसमें हो रहा, इसमें ना हो रहा। टी है, टी जैसा ऐसे रहेगा, देखो टी इसमें नीचे कर दिया। वाई है, वाई जैसा ऐसे रहेगा, इसमें वाई उल्टा कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के प्रतिस्थापित करेगी। हाँ ना, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देखो 8 है, 8 से कितने +4 हो रहे हैं, यहाँ +9 +16 +25। देखो 2 का वर्ग है 4, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। पहले 2 का वर्ग जुड़ रहा है, फिर 3 का वर्ग जुड़ रहा है, फिर 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग। तो अब कितने होगा, अब 6 का वर्ग जोड़ा है, 6 का वर्ग 36, 62 36 जोड़ेंगे, 6 2 8, 6 3 9, 98। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी का अर्थ है भाई, ए बी का भाई है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए प्लस भाग ए भाग का अर्थ है ए बी की बहन है। तो बताना मैं टी जेड से किस प्रकार संबंधित है। देखो ऐसा करते हैं, टी गुना टी गुना एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ए प्लस बी का अर्थ है, यहाँ प्लस है, प्लस का यहाँ प्लस है, प्लस का अर्थ है भाई, ये इसका भाई है। यहाँ प्लस है, यूसुफ इसका भाई है। गुना का अर्थ है ए बी का पिता, यूसुफ पिता है। देखो यू इसका भाई है, यू भी इसका भाई है, दोनों भाई हैं आपस में ये दोनों, तो यू इनका पिता है, तो जेड का क्या लगाएगा, जेड का भी पिता लगाएगा यू। तो टी क्या इसका पिता, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष कूट भाषा में BSGN को 5/10 17 के रूप में लिखा जाता है और TAUE को 23 4 14 8 के रूप में लिखा जाता है। तो PJDQ को कैसे लिखा जाएगा। दो बी है, पांच 22 10 17, TAUE 23 4 24 8। बी 2 पाता, S 19 पर, G 7 पर, N 14 पर। देखो इसमें 2 12 अपने पास है, 2 प्लस कर दिए, इसमें 3 प्लस 3 करे, 2 में 3 प्लस 5 आगा, यहाँ प्लस 3 करेंगे, 19 और 3 22 प्लस 3 करेंगे, 7 और 3 10, 14 प्लस 3 करेंगे 17, 17 पे क्यों ऐसे में देखो 20 पाव है, 1 21 और 5 प्लस 3 करेंगे 23 प्लस 3 करेंगे 4 प्लस 3 करेंगे 24 प्लस 3 करेंगे 8। हम बताना PJDQ का, PJDQ का। देखो 16 पाता 10 पे, 4 पे और ये 17 पर। अपने पास प्लस 3 करेंगे, 16 3 19 19 आ गया आज के।
प्लस 3 करेंगे 13, प्लस 3 करेंगे 7, प्लस 3 करेंगे 20। 19, 13, 7, 20। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी, क्यू, आर, एस और टी 5 मित्र हैं जो उत्तर के सम्मुख एक सीधी रेखा में बैठे हैं। देखिए पंक्ति में बैठे हैं 5 जने। ये पी सबसे दाहिने छोर पर बैठा है, 1, 2, 3, 4, 5। तो पी बैठा है सबसे दाहिने छोर पर। टी एस के ठीक बाएं ओर बैठा है, टी बैठा है एस के ठीक बाएं ओर, लेकिन सबसे बाएं नहीं है, सबसे बाएं नहीं बैठा यूं। आर पी का निकटतम पड़ोसी है, तो आर यहाँ बैठा पड़ोसी है इसका पी का। ऐसे बोला लेकिन टी जो है सबसे बाएं छोर पर नहीं है, तो टी फिर यहाँ बैठेगा और ऐसे यहाँ बचा कौन सा इसमें, क्यों, कि यहाँ बैठ जाए। पंक्ति के सबसे बाएं छोर पर कौन है, क्यों। ऑप्शन नंबर 3। यदि शब्द ग्रेसफुल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखो हम बताएं, क्रम में लगाने पहले ये सबसे पहले कौन सा आता, ए, उसके बाद सी, फिर ई, एफ, जी, एल, आर, आर यू। देखो स्थिति सबकी बदली हुई है, ऐसा कोई साइंस की स्थिति ना बदली हुआ है। यहाँ ए आगा, सी आ रहा, ए आ रहा, एफ आ रहा, जी आ रहा, एल आ रहा, कोई सा अक्षर है स्थिति ना बदली हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2। तो साथियों उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद।